बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हिंदुस्तान कॉल करती हैं और कहती हैं उनके एक सांसद हैं जो कि किसी काम से भारत घूमने आए हैं। उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है, वो कई दिनों से गायब हैं और उनके परिवार के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जैसे ही भारत सरकार को ये फ़ोन आता है, भारत सरकार तुरंत सक्रिय हो जाती है। तुरंत ही CID और STF का गठन किया जाता है और साथ ही कहा जाता है कि जितनी भी जल्दी हो सके इस सांसद का पता लगाने में अहम भूमिका निभाई जाए। दोस्तों, वो पड़ोसी देश के सांसद हैं और साथ ही वो हमारे देश के में एक मेहमान भी हैं। ऐसा ना हो कि उस मेहमान के साथ कोई हादसा हो गया हो और हमें पता ही ना हो। दोस्तों, अब STF और CID मिलकर इस मामले का खुलासा करती हैं तो पता चलता है कि जो बांग्लादेश के जो सांसद थे उनकी तो हत्या हो चुकी है और उनकी हत्या किए हुए कई दिनों हो चुके हैं। उसके बाद ये भी पता चलता है जो सांसद थे उनकी हत्या कुछ इस तरह से की गई है कि उनके शरीर पर से उनकी पूरी खाल उतार दी गई है। जैसे किसी जानवर की खाल उतारते हैं ना, बकरा या कोई और जानवर, उनकी पूरे शरीर पर से खाल उतार दी गई है और छोटे छोटे थैली के पैकेट में उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, उन पर नमक मिर्च लगाया जाता है, पैक किया जाता है और कलकत्ता के अलग अलग इलाके में उनके शरीर के हिस्सों को फेंका जाता है ताकि कोई भी बांग्लादेश के उस सांसद को पहचान ना पाए। दोस्तों, जैसे ही ये वाली बात बांग्लादेश में पता चलती है तो बांग्लादेश में हड़कंप मच जाता है कि आखिर बांग्लादेश के सांसद को हिंदुस्तान में क्यों मारा गया, आखिर उनकी किसी से क्या दुश्मनाई थी। दोस्तों, CID और STF मिलकर इस मामले का खुलासा करती हैं। जैसे ही इस मामले का खुलासा किया जाता है तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आज की कहानी उस बांग्लादेश के सांसद के ऊपर ही है। दोस्तों, आखिर उस बांग्लादेश के सांसद को किसने मारा, क्यों मारा और इतनी बेरहमी से क्यों मारा। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है बांग्लादेश से, जो कि हमारा एक पड़ोसी मुल्क है। वहाँ का एक लोकसभा क्षेत्र है जिसका नाम है जिनीदा फोर्ट। वहाँ पे बांग्लादेश आवामी लीग पार्टी के एक सांसद होते हैं जिनका नाम है अनमानुर अजीन अनार, जो कि वहाँ की सत्ताधारी पार्टी, जो कि शेख हसीना जिस पार्टी की प्रधानमंत्री हैं, उसी पार्टी के सांसद होते हैं। 12 मई सन 2024 को उन्हें इंडिया आना था, जो कि भारत के पश्चिम बंगाल की राजधानी है। वहाँ उन्हें किसी काम से आना था, यानी कि उन्हें वहाँ पे किसी डॉक्टर को चेकअप करवाना था। अब ये 12 मई 2024 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास एक कोलकाता का इलाका लगता है। आसपास कोलकाता का एक इलाका है बारानगर। वहीं पर एक उनका दोस्त, इनका फैमिली फ्रेंड रहता है, इसका नाम है बारानगर। वहीं पे इनका एक दोस्त यानी कि फैमिली फ्रेंड रहता है, उसका नाम है गोपाल विश्वास। वो गोपाल विश्वास को फ़ोन करके कहते हैं कि मैं तुम्हारे यहाँ पे आ रहा हूँ क्योंकि मुझे कलकत्ता में एक डॉक्टर को दिखाना है और कल दोपहर 1 बजे के आसपास का मेरा अपॉइंटमेंट है। अब उनका दोस्त जो होता है गोपाल विश्वास, वो इस बात को सुन के बहुत खुश होता है। वो कहता है तुम्हारा वेलकम है। अब वो क्या होता है, गोपाल विश्वास के घर आते हैं। गोपाल विश्वास उनकी खूब खातिरदारी करता है। अब वो कहते हैं कि कल दोपहर 1 बजे का मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। तो दूसरे दिन वो उठते हैं, तैयार होते हैं। अब वो 12 बजे के आसपास गोपाल विश्वास के घर से निकलते हैं डॉक्टर के पास मिलने के लिए। अब वो टैक्सी करके जा ही रहे होते हैं, वो अचानक से गायब हो जाते हैं और गोपाल विश्वास जो उनका दोस्त होता है, उनके पास उनका एक मैसेज आता है। वो कहते हैं कि मैं शाम को नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मुझे दिल्ली जाना है, इसलिए मैं यहाँ से दिल्ली निकल रहा हूँ। तो गोपाल विश्वास क्या होता है, वो उनका यकीन कर लेता है क्योंकि वो सांसद हैं। हो सकता है दिल्ली में उनका कोई काम हो, कोई जानने वाला हो, किसी वजह से गए हो। तो गोपाल विश्वास भी इस चीज़ पे ज़्यादा गौर नहीं करता। तो अब क्या होता है, गोपाल विश्वास भी निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो वो दिल्ली गए। लेकिन जब सांसद सुबह घर से डॉक्टर से मिलने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं शाम को तुम्हारे घर पे तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। लेकिन अचानक से गोपाल विश्वास के पास मैसेज आता है कि वो यहाँ से किसी काम से दिल्ली जा रहे हैं। अब क्या होता है दोस्तों, वो 13 तारीख को घर से निकले थे, यानी कि 13 मई वाले दिन वो अपने दोस्त गोपाल के यहाँ से, गोपाल विश्वास के यहाँ से निकले थे। अब 13 तारीख गुजर जाती है, 14 तारीख गुजर जाती है, 15 तारीख गुजर जाती है, 16 तारीख गुजर जाती है। अब कईयों दिन हो जाते हैं।
तो उनके परिवार वाले लोग क्या है, उन सांसद साहब को बार बार फ़ोन करते हैं, लेकिन उनका मोबाइल क्या है, स्विच ऑफ जाता है। अब उनके परिवार के लोग, जो उनका मित्र था गोपाल विश्वास, उसके पास फ़ोन करते हैं कि जो सांसद हैं, जो अनवर अनार हैं, वो अपने दोस्त के घर पे आए थे। तो दोस्त को फ़ोन करते हैं तो दोस्त कहता है कि वो मेरे घर पे आए तो थे, उन्होंने दोपहर का खाना भी खाया था, उसके बाद वो डॉक्टर से मिलने गए थे, उसके बाद उनका मेरे पास एक मैसेज आता है कि मैं यहाँ से दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ, और उसके बाद उनकी कोई भी खबर नहीं है, ना उन्होंने मेरे को फ़ोन किया। मैंने सोचा वो हो सकता है वो वहीं से सीधे बांग्लादेश निकल गए हों। तब सांसद के घर वाले बताते हैं कि वो कईयों दिनों से उनका फ़ोन नहीं लग रहा है, ना ही उनके बारे में कोई जानकारी है। अब जैसे ही उनका दोस्त गोपाल विश्वास ये वाली बात सुनता है तो वो भी सदमे में आ जाता है कि आखिर उनका दोस्त गया तो गया कहाँ, जो कि बांग्लादेश का सांसद था। वो उनसे मिलके और गया था, तो वो और ज़्यादा घबरा रहे थे कि ऐसा ना हो कोई बात हो गई तो मुझे फंसा दिया जाए। अब जो सांसद के परिवार वाले थे वो बांग्लादेश में पुलिस के संपर्क में आते हैं और बात करते हैं कि ऐसे ऐसे करके वो हिंदुस्तान गए थे और हिंदुस्तान में उनका फ़ोन नहीं लग रहा। और इधर गोपाल विश्वास भी अपने जो जानने वाले थे उनसे राय ले रहे थे, साथ के साथ वो पुलिस में भी जा रहे थे कि उनका दोस्त उनके पास आया था, पर उसके बाद दिल्ली गया था, उसके बाद पता नहीं वो कहाँ है। अब जो गोपाल विश्वास होते हैं वो उन डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, जिस डॉक्टर साहब के पास जो अनवानुर अजीज अनार गए थे, यानी कि वो सांसद गए थे। अब डॉक्टर के पास जाके मिलते हैं तो वो कहते हैं ऐसे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो कि बांग्लादेश में सांसद हैं, उनकी अपॉइंटमेंट थी आपके पास 41 की, क्या वो आपके पास आए थे या नहीं आए थे? तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो यहाँ पे नहीं आए थे। अब ये वाली बात सुन के गोपाल जो विश्वास होते हैं, गोपाल विश्वास, वो और ज़्यादा परेशान होते हैं। अब वो जाते हैं पुलिस के पास। पुलिस के पास जाकर वो रिपोर्ट लिखाते हैं कि सर मेरे एक दोस्त हैं जो कि बांग्लादेश के सांसद हैं, जिनका नाम अनवानुर अनार है, वो यहाँ पे आए थे। वो डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लिया हुआ था उन्होंने, डॉक्टर को चेकअप कराना था, लेकिन वो वहाँ पे भी नहीं गए और मेरे पास एक मैसेज आया है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अब वो दिल्ली गए हैं, कहाँ गए हैं कोई पता नहीं है, क्योंकि उनके परिवार का फ़ोन मेरे पास आया था और उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, ना तो उनकी बात हुई है ना मेरी बात हुई है। अब इधर जो है गोपाल विश्वास पुलिस स्टेशन जाते हैं, बात करते हैं अपने दोस्त के बारे में, और उधर बांग्लादेश में वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना वो हमारी भारत सरकार के पास फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि हमारे एक सांसद आपके कलकत्ता आए थे और वो कलकत्ता में आके कहाँ पता नहीं कहाँ चले गए, गायब हो गए हैं, आप उन्हें ढूंढवाने में आप हमारी मदद कीजिए। अब भारत सरकार क्या करती है, जो हमारे देश की CID और STF की टीम गठित करती है और कहती है कि ये पड़ोसी देश के सांसद हैं और पड़ोसी देश भी हमारा मित्र है। अब इनके सांसद यहाँ पे आए हैं कलकत्ता घूमने के लिए और वो अचानक से गायब हो गए हैं, तो इस मामले को प्रायोरिटी पर लीजिए और उनको ढूंढने में पूरी कोशिश कीजिए और उन्हें ढूंढ के निकालिए, चाहे कैसे भी निकालें। अब CID और STF इस मामले की जांच करने में जुट जाती हैं, तो पता चलता है 20 मई को उन लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसका नाम होता है जिहाद हवलदार, जिसके बाप का नाम जैनुल हवलदार होता है। अब जब पुलिस उससे बात करती है तो वो बताता है कि साहब मैं मुंबई में रहता हूँ अप्रवासी रूप में, और मैं अभी 2 महीने पहले ही कलकत्ता आया हूँ यहाँ पे घूमने के लिए। पुलिस क्या करती है, अब उससे सख्ती से पूछताछ करती है, क्योंकि दोस्तों जब पुलिस ने CCTV कैमरों की जांच की थी तो पुलिस को एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ नज़र आती है। अब जब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं तो ये एक ऐसी कहानी सुनाता है, उस कहानी को सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों 30 अप्रैल सन 2024 को कलकत्ता का ही एक इलाका होता है संजीवा गार्डन, वहाँ पर एक फ्लैट लिया जाता है किराए पर। एक व्यक्ति होता है, उसके बारे में बताया जाता है वो सोने की तस्करी किया करता था, जो कि अमेरिका का नागरिक भी है और साथ ही वो बांग्लादेश का मूल निवासी भी है। ये एक होटल में कमरा बुक करता है, वहाँ पे एक मॉडल को बुलाता है जो कि बांग्लादेश की रहने वाली होती है, जिसका नाम होता है सिलांकी रहमान, और साथ ही श्याम नाम का एक व्यक्ति भी होता है, और एक व्यक्ति होता है जिहाद हवलदार, उसके साथ में एक व्यक्ति और होता है अमान उल्लाह अमान। अब ये लोग क्या करते हैं, एक होटल में रूम लेते हैं और वहाँ पे बैठ के मीटिंग करते हैं। तो जो अख्तर रुजम्मा शाहीन है वो उन सभी से कहता है कि भाई देखो, ये जो सांसद है वो मेरे बचपन का दोस्त है और हमारा उससे जो रिश्ता है वो बिगड़ चुका है और उससे हमारी हर तरह की बात ख़राब हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि उसे अब रास्ते से हटा दिया जाए, और उसे रास्ते से हटाने के तुम सबको 5 करोड़ रुपए मिलेंगे।
अब जैसे ही 5 करोड़ रुपए की बात सामने आती है तो वहाँ कमरे में जितने भी लोग होते हैं वो तुरंत तैयार हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आप जैसे कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। अब जो ये शाहीन होता है वो सांसद के बचपन का दोस्त होता है। इसे सांसद के बारे में एक एक चीज़ के बारे में जानकारी थी कि वो कब कहाँ आता है, कहाँ जाता है, और वो कब इंडिया आता है और कब जाता है, और अब कब आएगा ये भी उसे जानकारी थी। एक तो वो उसके बचपन का दोस्त था और दूसरा वो सांसद का बिजनेस पार्टनर भी था। अब क्या करते हैं, दरअसल दोस्तों 12 मई को जो सांसद है वो कलकत्ता आता है। अब जो इसका दोस्त था जो कि सोने का तस्कर था, उसे इसके बारे में सारी जानकारी थी। तो वो क्या करते हैं, ये जो मॉडल होती है उनके साथ में, उसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं जैसे कि एक हनी ट्रैप किया जाता है। तो सांसद दूसरे दिन क्या होता है, 13 तारीख को अपने डॉक्टर के पास जाता है। अब जैसे ही वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसी रास्ते से किसी न किसी तरह से उस मॉडल को उस सांसद से मिलना था। अब वो रास्ते में तुरंत ही टकरा जाते हैं। तो सांसद उसे देखकर अचानक से पहचान जाता है और वो मॉडल भी पहचान जाती है, अरे आप तो हमारे यहाँ के सांसद हो। तो अब उन दोनों के बीच में बात होती है। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पे किसी काम से आई हुई हूँ, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे। वो कहता है कि मैं डॉक्टर को दिखाने आई हूँ। तो वो कहता है देखिए अब होता क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जब किसी दूसरे प्रदेश में या दूसरे देश में अपनी तरफ के कोई लोग मिल जाते हैं तो हमारा बोलने का नज़रिया हर कुछ बदल जाता है और हमें बड़ी खुशी मिलती है। तो वो मॉडल क्या करती है, वो मॉडल उसे चाय ऑफ़र करती है। वो कहती है कि आप ऐसा कीजिए, मैं इस वाले होटल में रुकी हुई हूँ, आप थोड़ा समय दीजिए, आज हमारे साथ चाय हो जाए। तो सांसद उस ऑफ़र को ठुकरा नहीं पाता। वो क्या करता है, उस मॉडल के साथ उसके रूम पर चला जाता है। अब दोस्तों वो मॉडल उस सांसद को अपने साथ अपने रूम पर ले जाती है, जो कि एरिया होता है संजीवा, जो कि कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में होता है। अब जैसे ही वो मॉडल अपने कमरे में प्रवेश करती है, वहाँ पे उसके सारे साथी होते हैं। उनमें एक होता है अमानुल्लाह, श्याम, मुस्ताफिज और जिहाद हवलदार। ये चारों लोग पहले से ही उस कमरे के अंदर मौजूद होते हैं। अब जैसे ही सांसद साहब कमरे के अंदर जाते हैं तो ये चारों उन्हें अचानक से दबोच लेते हैं और इनके गले को दबाने लगते हैं। 3 लोगों ने इनके हाथ पैर पकड़े हुए थे और चौथा आदमी इनके गले को दबा रहा था। वो तब तक उन सांसद के गले को दबाते हैं जब तक कि सांसद की मौत नहीं हो जाती। दोस्तों सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया था, जब ये लोग उस रूम के अंदर जा रहे थे तो उनके पास बड़े बड़े बैग होते हैं। अब सांसद तो मर जाता है, अब उस सांसद की लाश को, उस बॉडी को उस होटल से कैसे निकाला जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि ये होटल है, कोई हमारा घर तो है नहीं। अगर हम इस सांसद की बॉडी को यहाँ से बाहर निकाल के लेके जाएंगे तो यहाँ पे चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरा लग रहा है। अब उस सांसद की बॉडी को उस होटल रूम से निकालने की वो प्लानिंग करते हैं। दोस्तों जो जिहाद हवलदार था, अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। वो दोस्तों प्रोफेशनली कसाई होता है। मुंबई में वो जानवरों को काटने का काम किया करता था। उससे पहले वो बांग्लादेश में भी प्रोफेशनली कसाई होता है और वहाँ पे भी वो जानवरों को काटता था। अब उसको इसलिए हायर किया जाता है क्योंकि वो जानवरों को काट सकता था। इन लोगों की प्लानिंग ये थी कि सांसद के छोटे छोटे टुकड़े किए जाएं, बैग में डाले जाएं और जगह जगह फेंक दिए जाएं, क्योंकि सीधी लाश को निकाल नहीं सकते। तो उससे कहा जाता है कि जो 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं ना, उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है और इसीलिए हमने तुम्हें इस काम के लिए हायर किया है। अब जिहाद हवलदार क्या करता है, जिहाद हवलदार अपने सारे बैग में से हथियार निकालता है, औजार जो होते हैं। दरअसल वो 2 बड़े बड़े बैग लाए थे, उसमें छुरी होता है और भी जो भी उसके काटने के औजार होते हैं उन सबको निकालते हैं। वो सारे औजार उसने पहले से ही तैयार किए हुए थे। अब सबसे पहले तो वो सांसद के शरीर पर से खाल उतारता है, जैसे कि किसी बकरे की या किसी और जानवर की उतारी जाती है। वो खाल इसलिए उतारता है कि कल को अगर इसकी लाश के टुकड़े किसी को मिल भी जाएं तो ये ना पहचान पाए कि ये सांसद है या कोई और है। अब क्या किया जाता है, अब उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। वो इतनी सफाई से काम करता है कि उसके खून के बूंदे हैं वो होटल के कमरे में गिर ही नहीं पाती। वो पॉलीथीन पहले से लाए होते हैं। अब उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, उसमें नमक मिर्च मिलाया जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि नमक मिर्च क्यों मिलाते हैं। उसके मांस में और हड्डियों में नमक मिर्च इसलिए मिलाते हैं ताकि जो मांस के टुकड़े हैं वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गल जाए। अब क्या किया जाता है,
अब उसको छोटे छोटे पीसों को थैली में पैक किया जाता है और जो बैग लाते हैं बड़े बड़े उन सब में भरा जाता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं रूम से, और कुछ इस तरह से निकलते हैं कि उनके चेहरे पे कोई शिकंज भी नहीं होती कि इन लोगों ने किसी की अभी हत्या की है, और इनके हाथ में जो बैग हैं उनमें किसी आदमी के शरीर के बॉडी पार्ट्स हैं। अब वो बाहर जाते हैं होटल के, और इन लोगों ने चारों पांचों लोगों ने पहले ही प्लानिंग की हुई थी कि इस लाश के टुकड़े का करना क्या है। वो अलग अलग गाड़ियों में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, और कलकत्ता के अलग अलग हिस्से में उसकी बॉडी के हिस्सों को फेंकते जाते हैं ताकि किसी को पता भी ना चल सके। कलकत्ता बहुत बड़ा शहर है दोस्तों, अगर उसके एक पॉलीथीन में किसी के लाश के हिस्से फेंक देंगे तो कोई इतना ध्यान देने वाला है नहीं। अब दोस्तों, अब जो मॉडल होती है, मॉडल अमानुल्लाह अमान, मुस्तफ़िज़ और साथ में उनके श्याम होता है, ये क्या करते हैं 15 मई को ही एक साथ बांग्लादेश निकल जाते हैं। अब ये चारों तो बांग्लादेश निकल गए, लेकिन अब यहाँ पे कौन रह जाता है? यहाँ पे रह जाता है जिहाद हवलदार। अब वो अप्रवासी था, वो यहाँ का कोई बसा हुआ इंसान तो था नहीं। वो क्या करता है, कलकत्ता में आराम से घूमता है। लेकिन जो उधर सांसद था, उसके परिवार के लोग पूरी तरह से पुलिस के टच में थे। बताया जाता है कि 13 तारीख को जब सांसद यहाँ से डॉक्टर से मिलने गया था, उसी समय उसकी हत्या कर दी गई थी, और उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए थे और सारे शहर में फैला दिए गए थे। अब इस हत्याकांड का जो मेन आरोपी होता है, जो कि सांसद के बचपन का दोस्त होता है, अख्तर जुम्मा शाहीन, उसके बारे में बताया जाता है दोस्तों, वो सोने की तस्करी करता था, और 100 करोड़ की रकम का कोई विवाद था, जिसके चक्कर में ही इस सांसद की हत्या करवाई गई है। और 100 करोड़ के विवाद के चक्कर में ही ये अपने मन में रंजिश रखता है अपने दोस्त के खिलाफ। तो ये क्या करता है, अपनी दोस्त होती है, इसकी एक दोस्त होती है, वो मॉडल होती है, इस मॉडल का ये इस्तेमाल करता है, वो इसे हनी ट्रैप में फंसाती है। उसके बाद उसके रूम पे जाता है सांसद, और उसके बाद उसका काम तमाम कर दिया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पहले दिन 10 मई को जो मीटिंग हुई थी, जिसमें कि ये मॉडल और जो चारों लोग थे, जो उस समय मीटिंग करते हैं कि सांसद को कैसे कैसे ख़त्म करना है, और मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा, ये उसी दिन इन लोगों को पैसे का हिसाब किताब बता के सीधा यहाँ से बांग्लादेश जाता है, और 18 तारीख को बांग्लादेश से नेपाल निकलता है। अब क्या होता है, ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट होने लगता है, न्यूज़पेपर में, टीवी में, हर जगह सोशल मीडिया में बांग्लादेश के सांसद के बारे में आ रही थी। तो अब इसे पता लगता है कि ये मामला तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया है, इसलिए इसने नेपाल का रास्ता पकड़ा था। उसके बाद ये 21 तारीख को, यानी कि 21 मई को नेपाल से सीधे अमेरिका निकल जाता है, और वो 22 मई 2024 को अमेरिका निकल जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको अमेरिका की भी नागरिकता मिली हुई थी। अब दोस्तों, क्या होता है, अब जिहाद हवलदार तो पुलिस के शिकंजे में आ चुका था। अब जिहाद हवलदार ने सबके नाम ओपन कर दिए थे। अब हिंदुस्तान की पुलिस बांग्लादेश की पुलिस से संपर्क करती है और सभी के नाम बताए जाते हैं। तो बांग्लादेश की पुलिस तुरंत ही उस मॉडल को गिरफ्तार कर लेती है, और अब इन लोगों को कलकत्ता के उन सारे इलाकों में लेके जाया जा रहा है जिन जिन जगह पे इन लोगों ने सांसद के शरीर के टुकड़े जो थे वो फेंके थे, और उन सभी को सर्च किया जा रहा है। अभी पुलिस ने इस मामले का पूरी तरह से खुलासा नहीं किया है दोस्तों, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि 100 करोड़ के सोने की लेन देन के चक्कर में ही जो सांसद होता है, उसके बचपन का दोस्त अख्तर जुम्मा शाहीन ने अपने सांसद दोस्त की हत्या कर दी, और उसकी पूरी प्लानिंग के साथ हत्या की थी ताकि उसके शरीर के हिस्से मिल ना पाएँ। उसने अपने जितने भी साथी थे उन सबको बुलाया, उनके साथ बात की और इसकी प्लानिंग की। उसके बाद में सांसद की हत्या करते हैं, और इनने इस तरह से इतनी बेदर्दी से उस सांसद की हत्या की थी कि जब लोगों को पता चलता है तो सभी लोग चौंक जाते हैं कि एक दोस्त अपने दोस्त को कुछ इस तरह से भी मार सकता है। वो क्या करता है, अपने दोस्त को हनी ट्रैप में फंसाता है। जो उसकी मॉडल दोस्त होती है वो सांसद को अपनी बातों में फंसाती है, अपने यहाँ पे चाय पे बुलाती है। उसके बाद उसके सारे साथी उसका गला दबाते हैं, उसके बाद उसके शरीर की खाल उतारते हैं, उसके बाद उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, उसमें नमक मिलाया जाता है, मिर्च मिलाया जाता है,
और ऐसा केमिकल भी मिलाया जाता है जिससे कि उसके शरीर के टुकड़े जो हैं जल्दी गल जाएं। उसके बाद वो उसको अपनी गाड़ियों में अपने साथ लेके जाते हैं और कलकत्ता के अलग अलग इलाकों में डालते हैं। दोस्तों, अभी भी इस मामले का सही तरह से खुलासा नहीं हुआ है, और जैसे ही इस मामले का खुलासा होगा तो मैं आपको अपनी कहानी के ज़रिए इस मामले के बारे में आगे भी बताऊंगा। और दोस्तों, आपका क्या विचार है इस कहानी के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं कि उसके दोस्त ने सही किया या गलत? मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज के समय पे हम किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते, चाहे दोस्त है चाहे कोई है। सांसद का दोस्त उससे बचपन का दोस्त था उसका, लेकिन मन ही मन में उसके अंदर में एक ठेस थी। 100 करोड़ रुपए के चक्कर में उसने अपने दोस्त को मरवा दिया। अब आ जाते हैं इधर उस सांसद पे। उसको अपने देश की एक मॉडल मिली, उसने चाय ऑफर की तो सांसद भी तुरंत पिघल गए। आप सांसद हैं, किसी महिला की बातों में तुरंत आ गए। अब वो महिला भी पहले से ही प्लानिंग गई हुई थी। अब सांसद उसके साथ जाते हैं, उसके रूम पे जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों, हमें किसी पे भी ऐसे ही भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर सांसद चाहते तो किसी रेस्टोरेंट में भी जा सकते थे, लेकिन वो सांसद रेस्टोरेंट में नहीं जाते। उनके मन में कुछ और ही ख्याल चल रहे होंगे शायद उस समय। ये मैं नहीं कह रहा, मैं बस बता रहा हूँ। उनके मन में पता नहीं क्या ख्याल चल रहे थे कि मॉडल ने अपने रूम पर सांसद साहब को बुलाया है, और तो सांसद साहब तुरंत तैयार होकर उसके रूम पर चल दिए। उनको चाय पीनी थी तो रेस्टोरेंट में भी पी सकते थे, लेकिन नहीं, उन्हें रूम में जाना था। आपको अपने ऊपर कंट्रोल करके रखना है, और किसी के साथ भी फर्स्ट टाइम जाएं तो ज़रा सोच समझ के जाएं। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके भी जाएं, क्योंकि आप मुझ पे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको रोज़ाना शाम को 8 बजे एक नई कहानी लेकर आता हूं, जिसमें कि मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं जिससे कि हम आगे सतर्क हो सकें। नमस्कार।